ये कहानी भगवान गौतम बुद्ध के दो शिष्यों की दो बौद्ध भिक्षुकों की है जो भगवान गौतम बुद्ध के साथ मठ में रहते थे। उनमें से एक भिक्षुक बुजुर्ग थे और काफी लंबे समय से उस मठ में रहकर अभ्यास कर रहे थे, मोक्ष तक पहुंचने की तपस्या कर रहे थे। लेकिन जो दूसरा भिक्षुक था वो उम्र में छोटा और यंग था, जो नया नया सन्यासी बना था। जो मोक्ष का रास्ता है उस पर उसने बस चलना शुरू ही किया था। और जो मठ था वो जंगल के बीचों बीच था और पेड़ पौधों से घिरा हुआ था। लेकिन आसपास के गांव नगरी वहां से काफी दूर थे। इसी कारण भिक्षा मांगने के लिए भिक्षुकों को काफी दूरी तय करना पड़ता, क्योंकि डेली का यही रूटीन था कि आपको जाना है, भिक्षा मांगकर भिक्षा ग्रहण करके वापस आना है। तो उसी रूटीन को फॉलो करते हुए दोनों भिक्षुक भिक्षा मांगने निकल पड़े। और इन दिनों बरसात का मौसम भी था, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। भिक्षा मांगते मांगते शाम हो चुकी थी और अब ये दोनों सन्यासी मठ की ओर वापस लौट रहे थे। तब भी हल्की हल्की बारिश हो ही रही थी। जो गांव से मठ का रास्ता था उसके बीच में नदी पड़ती थी और बारिश के चलते नदी उफान पर थी। पानी तेज गति से बह रहा था। नदी के इस किनारे पर पहुंचे ये दोनों भिक्षुक उस किनारे तक जाने की कोशिश कर रहे थे और जैसे ही नीचे उतरे नदी पार करने के लिए, तभी इन्हें अचानक से किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। इन्होंने पलट करके देखा तो वहाँ एक सुंदर कन्या खड़ी थी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि मानो अप्सरा खड़ी है। उसने मदद मांगी और इन्हें आवाज लगाई। ये उसके पास गए, जाकर के प्रणाम किया। उस लड़की ने कहा कि मैं यहाँ के राजा की बेटी राजकुमारी हूँ। जंगल में शिकार करने निकली थी, अपने सैनिकों से बिछड़ गई हूँ, रास्ता भी भटक गई हूँ, परेशान हूँ। मुझे अपने नगर जाना है जो नदी के उस पार है और मुझसे नदी पार नहीं हो पा रही है। मैंने बहुत बार प्रयास किया, लेकिन नदी में रखे फिसलन पत्थर की वजह से मैं नदी पार नहीं कर पा रही हूँ। कृपया मदद कीजिए। इन्हें समझ में आ गया कि लड़की के सामने संकट बड़ा है, उसे अपने राजमहल वापस जाना है। उसने वापस से कहना शुरू किया कि मेरे पिताजी चिंता कर रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, मुझे ढूंढने के लिए सैनिक भी भेज दिए होंगे, मेरी मदद कीजिए। वो बार बार मदद मांग रही थी। दोनों बौद्ध भिक्षुकों के सामने संकट बड़ा था, क्योंकि उनके गुरु भगवान गौतम बुद्ध ने आदेश दिया था कि किसी भी नारी को स्पर्श नहीं करना है, छूना नहीं है। अब इस कन्या को नदी पार कराएं तो कराएं कैसे? बुजुर्ग भिक्षुक ये सोच ही रहे थे। तभी जो यंग भिक्षुक था उसने उस कन्या को अपने कंधे पर बैठाया और नदी पार करने लगा। कुछ ही समय में उसने नदी पार कर ली। कन्या को उस किनारे पर छोड़ दिया। कन्या अपने रास्ते नगर की ओर चली गई और यंग भिक्षुक अपनी मठ की ओर जाने लगा। पीछे पीछे बुजुर्ग भिक्षुक भी आने लगे। जो यंग भिक्षुक था वो चुपचाप शांत मन से चल रहा था, लेकिन जो बुजुर्ग भिक्षुक था इनका मन शांत नहीं था। इन्हें गुस्सा आ रहा था यंग भिक्षुक पर कि ये क्या हरकत करी है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जिसकी हम इतने सालों से अभ्यास करते आए हैं वो सारी गरिमा आज इसने भंग कर दी। नॉन स्टॉप विचार चल रहे थे। इनके मन में विचार रुक ही नहीं रहे थे, दूरी बना करके चल रहे थे, डिस्टेंस पर थे। बार बार पलट करके यंग भिक्षुक को गुस्से में देख रहे थे और ऐसे ही विचार करते करते मठ तक पहुंच गए। संध्या का समय हो चुका था। हाथ मुंह धोए भोजन करने के लिए बैठे। क्रोध में बुजुर्ग भिक्षुक भोजन करने लगे और मन ही मन सोच रहे थे कि भगवान गौतम बुद्ध के पास जाऊंगा, इसकी शिकायत करूंगा। इसने आज सब कुछ भंग कर दिया, सारी तपस्या भंग कर दी। और उन्हें कहूंगा कि इन युवा भिक्षुकों को जगह मत दीजिए, ये लायक ही नहीं है, इनसे संयम बरता नहीं जाता। बहुत कुछ उनके मन में चल रहा था। भोजन फटाफट करने के बाद भगवान गौतम बुद्ध के पास गए और तेज आवाज में सुनाने लगे, शिकायत करने लगे। बाकी के जो भिक्षुक थे वहाँ इकट्ठा हो गए। भगवान गौतम बुद्ध बोले कि उन्हें बुलाइए और यंग भिक्षुक को बुलाया गया। उससे पूछा गया कि ये जो कह रहे हैं क्या ऐसा हुआ? क्या वाकई में आपने शाम के वक्त किसी नारी को अपने कंधे पर बैठा करके नदी के दूसरे तरफ छोड़ा? क्या ऐसा हुआ कि आपने किसी नारी को स्पर्श किया? वो जो यंग भिक्षुक था उसने याद करते हुए कहा कि कौन सी नारी? हाँ, याद आया। वो जो शाम के वक्त मैंने एक कन्या को अपने कंधे पर बैठाकर नदी पार कराई थी, क्या आप उसकी बात कर रहे हैं? लेकिन उस कन्या को नदी के दूसरे किनारे पर छोड़कर अभी मैं मठ में आ चुका हूँ। भगवान जी माफ कीजिएगा, लेकिन ये जो बुजुर्ग हैं जो मुझसे काफी बड़े हैं, ये अभी भी उस कन्या को अपने कंधे पर बैठा करके घूम रहे हैं। जहाँ उस यंग भिक्षुक ने ये कहा, भगवान गौतम बुद्ध मंद मंद मुस्कुरा दिए और उन्होंने अपने शिष्यों को समझाते हुए कहा कि अगर आप वहीं भूतकाल में अटके रह जाएंगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे दोनों शिष्यों के सामने ये संकट बड़ा था, चुनौती बड़ी थी, लेकिन जो यंग भिक्षुक हैं इन्होंने अपनी जिम्मेदारी भी निभाई जो कि निभानी चाहिए थी। उनकी मदद करनी चाहिए थी और गरिमा का ख्याल भी रखा। उस कन्या को नदी के दूसरे किनारे पर छोड़ने के बाद वो घटना भूल चुके हैं। भूल गए हैं कि किसी नारी को इन्होंने स्पर्श किया था, किसी का स्पर्श भी इन्हें हुआ था। इनके मस्तिष्क में भी अब वो स्पर्श नहीं है। और जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने नारी को छुआ तक नहीं, दूर से ये सारी घटना देख रहे थे, वो अभी भी उस नारी को अपने कंधे पर बैठाए हुए हैं। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन हमें सिखाती है कि अपने पास्ट से बाहर कैसे निकला जाए। हम में से बहुत सारे लोग पुरानी बातों को याद कर करके परेशान होते रहते हैं और उसी की वजह से अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। अपनी सेहत को आधी कर लेते हैं, अपने सुख को आधा कर लेते हैं, खुश होना ही नहीं चाहते क्योंकि हम पुरानी बातों में उलझे रहते हैं।
भूलने वाली सारी बातें याद है, इसलिए जिंदगी में सारा विवाद है। अगर आप भूलने वाली बातों को याद करते रहेंगे तो जिंदगी बर्बाद होती चली जाएगी। पास्ट से बाहर निकलिए, आज में जीना शुरू कीजिए और कल की तैयारी करना शुरू कीजिए। जीना इसी का नाम है। जिंदगी यही है, आज में है, अभी है।